उम्मीद छोड़ चुका था। तभी उसे एक पत्ता दिखाई दिया जो उसकी आखिरी उम्मीद बन गया। वह धीरे धीरे उस पत्ते तक पहुंचा और सावधानी से उसे नीचे खींचा। मन में बस एक ही दुआ थी कि टहनी टूट न जाए। बार नहीं था जब वह मौत के इतने करीब पहुंचा था। कभी वह तेज बहती नदी में बह गया था, कभी उसके सिर में कीड़े पड़ गए थे और कभी उसे भूख के कारण ऐसे पक्षी के अंडे कच्चे खाने पड़े थे जिनसे बच्चे निकलने वाले थे। हद तो तब हो गई जब उसने जंगल में रहने वाली एक आदिवासी लड़की के साथ भी समय बिताया। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी का मुख्य किरदार योसी है। साल 1980 में सेना से रिटायर होने के बाद उसने सोचा कि वह आम लोगों की तरह पढ़ाई, नौकरी, शादी और परिवार वाली जिंदगी नहीं जीना चाहता। इसलिए वह दक्षिण अमेरिका के देश बोलीविया पहुंच गया। वहां उसकी मुलाकात मार्कस नाम के एक युवा यात्री से हुई। मार्कस एक शिक्षक था जो छुट्टियों पर घूमने निकला था। कुछ समय बाद मार्कस ने अपने पुराने दोस्त केविन से मुलाकात कराई। केविन एक फोटोग्राफर था और बैकपैक यात्रियों के बीच काफी मशहूर था। वह पूरे दक्षिण अमेरिका में घूम चुका था और कई शानदार तस्वीरें खींच चुका था। तीनों युवकों की सोच एक जैसी थी, इसीलिए वे जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन योसी की मुलाकात एक लड़की से हुई और दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। उन्होंने साथ में जड़ी बूटियों से बना एक पेय पिया और उसके बाद गहरी नींद में सो गए। कुछ दिनों बाद योसी अकेले घूम रहा था, तभी उसकी मुलाकात कार्ल नाम के एक आदमी से हुई। कार्ल खुद को सोना खोजने वाला और जंगल का गाइड बताता था। उसने अमेज़न जंगल की रहस्यमयी कहानियां सुनाई। उसने बताया कि वहाँ अनोखे जानवर, पक्षी, आदिवासी और अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। कार्ल की बातें सुनकर उसने यह बात अपने दोस्तों मार्कस और केविन को बताई। कार्ल ने दावा किया कि जंगल के अंदर ऐसे आदिवासी रहते हैं जिनसे बहुत कम लोग मिले हैं। उसकी बातें सुनकर प्रभावित हो गए। कार्ल ने कहा कि जंगल में नक्शे किसी काम के नहीं होते और वह उन्हें रास्ता दिखाएगा। उसने हर व्यक्ति से $50 गाइड फीस मांगी और वादा किया कि अगर सोना मिला तो उसमें भी हिस्सा देगा। आखिरकार तीनों दोस्त तैयार हो गए। उन्होंने कुछ जरूरी सामान खरीदा। ज्यादा खाना नहीं लिया क्योंकि कार्ल का कहना था कि जंगल में कोई भूखा नहीं मरता। 1981 को वे अमेज़न के घने जंगल में पैदल निकल पड़े। सभी बेहद उत्साहित थे। कार्ल ने कहा, यह धरती की आखिरी जंगली सीमा है, यहाँ असली प्रकृति बसती है। पहली रात ही मार्कस पर किसी जीव ने हमला कर दिया। उसे लगा कि वह चमगादड़ है, लेकिन असल में कोई दूसरा खतरनाक जीव था। अगले दिन यात्रा जारी रही। आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन कार्ल ने कहा कि जल्द ही बारिश होने वाली है और सचमुच थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई। कार्ल के मुताबिक ये तो जंगल की मामूली बारिश थी। खाना भी धीरे धीरे खत्म होने लगा, लेकिन कार्ल ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, अगले दिन उन्हें असली भोजन मिलेगा। समस्या यह थी कि तीनों की शारीरिक क्षमता कार्ल जितनी नहीं थी। खासकर मार्कस बहुत जल्दी थक जाता था और पूरी टीम की रफ्तार धीमी हो जाती थी। धीरे धीरे चलते चलते वे कार्ल से बिछड़ गए। सामने कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। सबसे पहले मार्कस घबराया। केविन ने कहा कि नदी के किनारे किनारे